खुद मदरसे के तालिब इल्म हैं, मदरसे से पढ़े हैं और मदरसे पढ़ाने वालों की औलाद हैं, मदरसे बनाने वालों की औलाद हैं। तो कैसे मुमकिन है कि मदरसे का कोई मामला आए और हम उस पर कंप्रोमाइज कर जाएं? हुकूमत किसी दबाव में आकर इस निज़ाम को तब्दील या खत्म ना करे। उलमाए कराम का मदारिस ने मौजूदा निज़ाम बरकरार रखने का मुतालबा कर दिया। मदारिस से मुतालिक कानून साजी पर तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर। उलमाए कराम का इस्लाहात पर मफाहमत के लिए अहम इजलास। उलमाए कराम के साथ वफाकी वज़रा की भी बैठक। मदारिस से अरेबिया के इज्तिमा में पाकिस्तान उलमा काउंसिल की करारदाद मंजूर। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, खामोश रहे तो तलबा का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। अल्लामा राग़िब नईमी ने कहा कि मजहबी मामले को सियासी अखाड़ा ना बनाया जाए। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का इत्तेहाद व यगानगत पर जोर। अल्लामा जवाद नकवी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान और दीगर उलमा को ना ललकारें, महाज आराई के बजाय मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें। हुकूमत का मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करके मामला हल करने के लिए कोशिश है। वजीर इत्तलात अता तारर कहते हैं कि हम उलमा के सामने हाथ बांधकर बैठने वाले लोग हैं, आपकी तजावीज़ को सामने रखकर हल निकालेंगे। वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि मदरसों की मौजूदगी हमारे लिए मसला नहीं, कौमी हौसला है। ये मदरसे कौम पर बोझ नहीं बल्कि उन्होंने बहुत बड़ा बोझ उठाया हुआ है। रजिस्ट्रेशन किसके साथ करनी है, ये फैसला मदारिस को करना है। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत पर उलमा को तकसीम करने का इल्जाम। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर बुलाया गया इजलास साजिश करार दे दिया। कहा, उलमा के मुकाबले में उलमा को लाया जा रहा है। हुक्मरान मुल्क बचाने के लिए फिक्रमंद हो जाएं। इस्लामाबाद में जमा होने वाले उलमा काबिल एहतराम हैं। हम रियासत से तसादुम नहीं, मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। सरबरा JUI ने वाज़ेह किया कि हम जीत चुके, पार्लियामेंट इसको पास कर चुकी। सदर दीगर एक्ट पर दस्तखत कर सकते हैं तो मदारिस एक्ट पर क्यों नहीं? हुकूमती तजवीज़ कबूल करना तो दूर, चिमटे से भी पकड़ने को तैयार नहीं। मदारिस बिल पास करके मौलाना फजलुर रहमान से अपना वादा पूरा कर दिया। अब अगर पीपल्स पार्टी के सदर दस्तखत नहीं करते तो इसमें हमारा क्या कसूर? नवाज शरीफ से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्टी कायदीन ने कौमी हुकूमत का फॉर्मूला अफवाह करार दे दिया। सदर नून लीग का हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। शहबाज शरीफ की तब्दीली से मुतालिक सवाल पर दिलचस्प जवाब। बोले, क्या ये खाला जी का खेल है? हमने अपनी सियासत दांव पर लगाकर मुल्क बचाया। नवाज शरीफ की पीपल्स पार्टी को मरकज समेत पंजाब में हुकूमत में शामिल होने की दोबारा दावत देने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को फैसला सुनाने की इजाजत देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी। इजाजत देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। 26वीं तरमीम के फैसले तक समात मौखर करने की दरखास्त भी खारिज। दरखास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जवाद एस ख्वाजा पर 20,000 रुपए जुर्माना आयद। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने वकील से कहा, आईनी बेंच का दायरा इख्तियार तस्लीम नहीं तो बाहर चले जाएं। किसी को इंतशार फैलाने और मईशत को सबोताश करने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। अमन व अमान से मुतालिक इजलास पर फिसाद फैलाने की निशानदही का अमल मौसर बनाने की हिदायत। कहा, हंगामा आराई और तोड़ फोड़ के खिलाफ कार्रवाई के लिए इकदाम किए जाए। फिसाद फैलाने वालों के खिलाफ कायम टास्क फोर्स को हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाए। सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले सजा से बच नहीं सकेंगे। कार्रवाई के दौरान बेगुनाह मासूम शहरी गिरफ्तार न करने की हिदायत। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए PTI की कमेटी तश्कील। हामिद रजा, सलमान अकरम राजा और उमर अयूब कमेटी का हिस्सा। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था, कमेटी अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखेगी और उन्हें मनवाने की कोशिश करेगी। शिबली फराज का PTI रहनुमा और कारकुनान के खिलाफ मुकदमात खत्म करने का मुतालबा। कहा,
जाली हुकूमत हमें जाली केसेस में मसरूफ रखना चाहती है। अपने मुतालबात के लिए पुरअमन जिद्दोजहद जारी रखेंगे। बानी पीटीआई गैर मुल्की एजेंट है। मुल्की माशी तबाही उनका मकसद है। सिविल नाफरमानी की कॉल भी इसी एजेंडे का हिस्सा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन के पीटीआई क़यादत पर वार। कहा, प्रोपेगेंडे के बावजूद सिंध में सबसे ज्यादा गैर मुल्की सरमायाकारी आई। धाबेजी इकोनॉमिक जोन से मकामी अफराद को 50,000 नौकरियां मिलेंगी। मेडिकल सेक्टर में $1 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के है। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी से बातचीत जारी है। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्दे जुर्म आयद ना हो सकी। अडियाला जेल में अदालत के सामने पेश होने पर बुशरा बीबी के दोनों केसेस में वारंट गिरफ्तारी मनसूख। तोशाखाना केस में मुल्जमान की इस्तदा पर FIA रिपोर्ट की नकूल फराहम। 190 मिलियन पाउंड केस में मुल्जमान ने 342 के सवालनामों के जवाब दाखिल करा दिए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वफाकुल मदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजल रहीम अशरफी से मुलाकात। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक बिल के हवाले से तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहीम ने कहा, मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पंजाब में भी वफाक की तर्ज पर मदारिस महकमा तालीम के मातहत होने चाहिए। वजीर दाखिला का मुस्बत किरदार पर मौलाना फजल रहीम से इजहार तशक्कुर। माजूल शामी सदर बिशारुल असद और खानदान को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रूस में पनाह मिल गई। अमेरिका का इक़्तिदार की मुंतकली पर शामी ग्रुपों के साथ मिलकर काम करने का ऐलान। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा, बिशारुल असद को जवाबदेह बनाना होगा। शाम के पड़ोसियों की हिमायत करेंगे। शाम की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। ऑपोजिशन फोर्सेस ने दमिश्क का कंट्रोल संभाल लिया। अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार। शामी दारुल हुकूमत में कर्फ्यू नाफिज। इंतकाल इक़्तिदार तक हुकूमती इदारे साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली की निगरानी में रहेंगे। बागी सरबरा अबू मोहम्मद अल जोलानी का ऐलान। जंगजुओं और शहरियों को रियासती इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल करने की हिदायत। किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई न करने की यकीन दहानी। बिशारुल असद हुकूमत के खात्मे के बाद अमरीकी फौज के शाम में दाइश के ठिकानों पर फिजाई हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड का 75 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौज भी शाम में दाखिल। 1974 के बाद पहली बार बफर जोन में तैनात। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा, दुश्मन को सरहदी इलाकों में पनपने नहीं देंगे। शाम में बागियों के कब्जे के बायस सैकड़ों पाकिस्तानी जायरीन फंस गए। दमिश्क में खवातीन और बच्चों समेत 300 से ज्यादा पाकिस्तानी जायरीन महसूर। खाने पीने की अशिया खत्म होने लगी। बागियों ने एयरपोर्ट बंद कर दिया। 250 से ज्यादा पाकिस्तानी शाम से लाहौर रवाना ना हो सके। कल कराची के लिए फ्लाइट भी कैंसिल कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकने कौमी असम्बली आदिल बाज़ई की रुकनियत बहाल कर दी। 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन का 21 नवंबर का फैसला मुअत्तल कर दिया। क्या इलेक्शन कमीशन सिविल कोर्ट के जेर इल्तवा मामले पर नोटिस ले सकता है? जस्टिस मंसूर अली शाह का सवाल। कहा, पहले इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार का मामला तय करें। किसी को असम्बली से बाहर निकाल देना मामूली कार्रवाई नहीं, हर पहलू देखना होगा। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा, क्या इलेक्शन कमीशन फ्रॉड पर इंक्वायरी कर सकता है? वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का काश्तकारों और ज़राअत के फरोग के लिए तारीखी इक़दाम। दौरे चीन में AI फोर्स टेक के बानी डॉक्टर खान और CEO से मुलाकात। महकमा ज़राअत पंजाब और AI फोर्स टेक के दरमियान MOU पर दस्तखत। चीनी कंपनी पंजाब में
ज़रई आलात मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। मरियम नवाज की पंजाब में जदीद रोबोटिक ज़रई मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ताउन की यकीन दहानी। माशरे में करप्शन हो रही है और हम इसका हिस्सा हैं। 2013 में वजीर बना तो बानी को बताया कि लोगों को तब्दीली नहीं तबादले चाहिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब, कहा पैसों के एवज नौकरियां बेची जा रही हैं। लोग अपने बच्चों को इम्तिहान में नंबर दिलाने के लिए भी पैसे देते हैं। हमें अपना एहतसाब खुद करना होगा।